क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मैन ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम ऑब्जर्व्स ए ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक एग्जैक्टली अक्रॉस द स्ट्रीम। चलो, तो एक स्ट्रीम है, उसकी एक साइड पे एक ट्री है, एक साइड पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में है, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री टू बी 45 डिग्री। जब वो ऊपर देख रहा है ट्री का टॉप, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री। On receding perpendicularly a distance of 4 meters from the bank, receding का मतलब पीछे जाना, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आ भी जाएगी। तो क्या हुआ, वो इस वाले पॉइंट से 4 मीटर पीछे गया, उसके बाद he finds that the angle of elevation reduces by 15 डिग्री। तो जब वो 4 मीटर पीछे जाता है तो उसे ये समझ आती है कि जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री, उससे 15 डिग्री कम हो गया है। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया है इस वाले पॉइंट पे। इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट फॉर द मैन टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ट्री। तो जितनी इंफॉर्मेशन है अपने पास कि एक ट्री है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, 4 मीटर पीछे चला गया, 15 डिग्री कम हो गया, ये जो इंफॉर्मेशन है अपने पास वो काफी है क्या, हाइट ऑफ द ट्री और विड्थ ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करने के लिए। अगर आपका आंसर यस है तो फाइंड भी करना है। क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट में बता दो। अब यहाँ पे आता है, चलो तो पहला क्वेश्चन ये है कि अपन हाइट और डिस्टेंस फाइंड, हाइट और विड्थ फाइंड कर सकते हैं क्या। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आ सकता है कि नहीं। तो फिगर को नाम दे देते हैं ABCD। पहले इस बार लेने वाला है अपन छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में अपन लेंगे 10 एंगल ACB, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा AB अपॉन BC के। एंगल ACB आपको दे रखा है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन BC। 10 45 डिग्री ये होता है 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। BC को इस साइड शिफ्ट करो तो आपके पास आएगा BC इज इक्वल टू AB। क्या मतलब है इसका कि विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल्स हाइट ऑफ द ट्री। ये आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपन दूसरे वाले ट्राइंगल पे, बड़ा वाला ट्राइंगल ABD। इसमें अपन लेंगे 10 एंगल ADB। तो 10 एंगल ADB आपका होगा परपेंडिकुलर AB और बेस है आपकी BD। 10 एंगल ADB ये दे रखा है 30 डिग्री। AB ही रहेगा। BD को आप लिख सकते हो BC प्लस CD। BD होगा आपका BC प्लस CD। इन दोनों को ऐड करेंगे तो BD की टोटल लेंथ आ जाएगी अपनी, ये होगा BC प्लस CD। 10 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3। AB ही रहेगा। अब यहाँ जो BC है ना, BC AB के इक्वल आ गया है, तो यहाँ मैं BC की जगह AB सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ क्योंकि इक्वल आ गया ये, प्लस और CD की लेंथ तो आपके पास है ही कि कितना पीछे गया था, वो C से 4 मीटर दूर गया था पॉइंट D तक। CD है आपका 4। अब ये यहाँ पे है ना, ये पूरा का पूरा AB में आ गया, बाकी सब आपकी कांस्टेंट्स ही है, √3 4 1। तो इसका आंसर है यस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर बाय दिस गिवन इंफॉर्मेशन। एक आंसर तो आ गया है आपका यस। अब आगे करना क्या है कि आपको वैल्यूज निकालनी है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे अपन करते हैं क्रॉस, तो 1 टाइम्स AB प्लस 4 ये होगा AB प्लस 4, √3 टाइम्स AB √3 AB। √3 की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ होगा AB प्लस 4, √3 होता है आपका 1.73 AB, ये होगा 1.73 AB। इस AB को दूसरी साइड भेजो तो 4 इज इक्वल टू 1.73 AB माइनस AB। तो 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 0.73 AB। 0.73 यहाँ पे गया तो 4/0.73 इक्वल्स AB। कर दो इसको डिवाइड, AB आ जाएगा। मेरा फोन इस वाली वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में की स्टार्टिंग पे मैं लेके आया, करो तब तक ये ट्राई। तो इनको डिवाइड करने पे आएगी आपकी वैल्यू 5.47 मीटर। AB की लेंथ आ गई, AB क्या है अपनी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री आ गया 5.47 मीटर
और विड्थ ऑफ द ट्री ये भी अपन इक्वल बता चुके हैं यहाँ पे। तो विड्थ ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री ये आ गया 5.47 मीटर्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस वर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या दे रखा है आपको कि एक लाइट हाउस है, ये रहा आपका लाइट हाउस, उसकी ऑपोजिट साइड पे, मतलब एक ये साइड और एक यही साइड, दो शिप्स हैं, ठीक है, और उसमें से एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, दूसरी वाली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर, एंड द फुट ऑफ द लाइट हाउस इज इन लाइन विद द शिप, जो आपका फुट है लाइट हाउस का और जो शिप्स आ रही है वो एक लाइन में ही है, ये तीनों चीजें। क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये जो एक शिप और ये एक शिप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिगर को नाम दे देते हैं, ये आपका होगा A B C D E F, आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि अपन पढ़ ही चुके हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल इसके इक्वल 60 डिग्री, ये वाला एंगल इसके इक्वल 45 डिग्री। चलो तो अभी अपने पास क्या है कि एंगल EAB 60 डिग्री और एंगल ECB 45 डिग्री, ये आपके पास आ गए। एक और चीज, लाइट हाउस जो है आपकी, उसकी हाइट भी आपके पास ये है EB 100 मीटर। आपको फाइंड करना है AC। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करा है तो वो उसके 3 पार्ट में मेनली आपको व्हीकल्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, बोर्ड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। फर्क ये है क्वेश्चन नंबर 8 और 12 के ए वाले पार्ट में कि वहां पे सब एक साइड्स पे ही थे। जैसे अगर ये आपका टावर है तो एक कार आपकी यहाँ थी, एक कार यहाँ थी, सेम साइड पे ही है टावर के। यहाँ पे बस उल्टा है, यहाँ ऑपोजिट साइड के, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 ढंग से कर लिया है, 12 तो कर ही लोगे। क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल EBA। ट्रायंगल EBA में 10 एंगल EAB लेते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल परपेंडिकुलर EB, बेस है आपका AB। तो 10 एंगल EAB 10 60 डिग्री, EB की लेंथ, लाइट हाउस की लेंथ है 100 मीटर और AB ये भी फाइंड करना है। तो 10 60 डिग्री आपका होगा √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 100 अपॉन AB। AB की लेंथ आएगी आपकी 100 अपॉन √3, √3 की वैल्यू 1.73 एज ऑलवेज। इसको कैलकुलेट कर लो, क्या होगा ये 100 अपॉन 1.73, ये आपका आएगा 57.80। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिए मैंने इसकी वैल्यूज। AB की लेंथ आ गई 57.80। अब सिमिलरली BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब आएंगे अपन ट्रायंगल EBC में। ट्रायंगल EBC में 10 एंगल ECB इक्वल्स परपेंडिकुलर आपकी EB है और बेस है BC। 10 एंगल ECB ये आपको दे रखा है 45 डिग्री, EB की लेंथ 100 अपॉन BC। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन BC। BC को यहाँ शिफ्ट करो तो BC टाइम्स 1 BC होगा। BC की लेंथ आ गई आपकी 100 मीटर्स। BC आ गया, AB आ गया, AC फाइंड करना है, इजीली कर सकते हैं। AC किस किस से मिलके बन रहा है, ये दो रोड से मिलके बन रहा है, दो स्ट्रीट रोड जो लेना ले लो, AB प्लस BC। AB आपका 57.8, BC है 100, तो AC की आपकी लेंथ आएगी 157.80 मीटर्स।
ये आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स है आपकी 157.8 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12 का ये यहाँ सॉल्व लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बी वाले पार्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर टॉल। आपका एक टावर है, इसकी हाइट है 40 मीटर टॉल। इसके टॉप से the angle of depression of the nearer of the 2 points A and B on the ground on diametrically opposite sides of the tower is 45 degree। तो इसके टॉप से diametrically opposite sides मतलब opposite sides के टावर के एक पॉइंट जो ज्यादा क्लोज है ना, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका 45 डिग्री। अब आगे फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर पॉइंट टू द नियरेस्ट डिग्री। तो आपको करना क्या है कि ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है जितना आपका नियरेस्ट डिग्री हो सकता हो। इफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टू पॉइंट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर इन द रेशियो 1:2। आपकी डिस्टेंस भी दे रखी है कि बेस से इसकी और इसकी डिस्टेंस आपकी किस रेशियो में है, 1:2। तो इतनी इंफॉर्मेशन है अपने पास। चलो स्टार्ट करते हैं फिगर को नाम देके, A B C D E F। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे आपका हो जाएगा FEA, एंगल FEA। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका, ये इक्वल हो जाएगा एंगल EAB के, और ये है आपका 45 डिग्री। तो एंगल EAB आ गया 45 डिग्री। आपको इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 1:2, मतलब AB रेशियो BC है 1:2। ठीक है, चलो अगर मैं इसको ऐसा ले लूं कि AB की लेंथ है आपकी x और BC की लेंथ है 2x। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो x/2x 1/2 ही आएगा। तो इसको अपन ऐसा ले सकते हैं, AB को सपोज कर लिया है x, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, AB is equal to x and BC equals to x। अब आते हैं अपन छोटे वाले ट्राइंगल EBA पे। ट्राइंगल EBA, इसमें अपन लेंगे 10, ये वाला एंगल 10 एंगल EAB परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर आपकी EB, बेस आपका AB। 10 एंगल EAB आपका क्या होगा, 10 एंगल EAB आप आ गया है 45 डिग्री। AB टावर की लेंथ 40 मीटर अपॉन AB सपोज कर लिया x। 10 45 होता है 1 is equal to 40 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x टाइम्स 1x, की वैल्यू आ गई 40 मीटर। चलो x की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप BC निकाल सकते हो। BC था आपका 2x, मतलब 2 टाइम्स 40, BC आ गया आपका 80 मीटर्स। तो आपको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल का। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अब लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल EBC, ट्राइंगल EBC, इसमें भी 10 ले लो। 10 एंगल ECB परपेंडिकुलर EB और बेस BC के इक्वल। 10 एंगल ECB, तो इसको फाइंड करना है। तो 10 एंगल ECB आपका होगा, AB की जगह आ जाएगा 40, BC की जगह आ जाएगा 80। तो 10 एंगल ECB, इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा 0.5। अब कौन से एंगल के लिए आपका टेंजेंट होता है 0.5, ये सर्च करना पड़ेगा। तो आ जाओ पीछे टेबल पे, टेबल पेज नंबर TT5 पे आ जाओ। 0.5 के आपके क्लोज है एक वैल्यू 26 डिग्री। जब आपका 26 डिग्री और 36 मिनट होता है तो आपकी वैल्यू आती है 0.5008। क्लोज है 0.5 और 0.5008, तो एंगल मिल गया आपको। हाँ, 10 एंगल ECB आपका इक्वल होगा 10 26 डिग्री 36 मिनट के। एंगल ECB की वैल्यू आ गई, एंगल ECB ये हो गया 26 डिग्री 36 मिनट।
क्वेश्चन में उन्होंने अप्रोक्सीमेट करने को बोला है कि जो भी आपका आंसर है उसे अप्रोक्सीमेट कर लेना नियरेस्ट डिग्री के। तो 26 डिग्री 36 मिनट आपका 27 डिग्री के ज़्यादा क्लोज है, तो एंगल ECB आपका हो जाएगा 27 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे उन्होंने बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला निकालने का, तो ये इजीली निकल जाएगा। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ECB, एंगल ऑफ डिप्रेशन CED के इक्वल होगा, तो CED की वैल्यू आपकी हो गई 27 डिग्री। ये है आपका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का भी पूरा सॉल्व हो गया, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सी वाले पार्ट पे आते हैं। ये है इन द फिगर PQ, ये जो आपका फिगर है PQ इज अ टावर, PQ टावर है आपका। A and B are two places on the ground on the either side of the tower such that AB subtends a right angle at B। चलो क्या है कि A और B आपकी दो प्लेसेस हैं ऑपोजिट साइड्स पे, और ऐसे हैं कि जो AB एंगल बनाता है P पे वो है 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। If the distances of A and B from the base Q of the tower are 40 meter and 90 meter respectively, तो बेस Q से A की डिस्टेंस 40 मीटर है और B की डिस्टेंस है आपकी 90 मीटर। क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ द टावर, मतलब PQ फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपने पास चार चीजें हैं, कौन सी? ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये 40 मीटर, ये 90 मीटर। एक और चीज जो है कि टावर 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाएगा ये, मीटर नहीं डिग्री। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, मोनोटनी फिर से टूट रही है आपकी, कुछ नया आ रहा है। अगर मैं एंगल PAQ इसको x डिग्री सपोज कर लूं और क्यों सपोज कर लूं वो भी अपन देख लेंगे अभी। अगर मैं एंगल PAQ को x डिग्री सपोज कर लूं तो मेरा, अब मैं आता हूं बड़े छोटे वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल PAQ में एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल PAQ प्लस एंगल PQA प्लस एंगल QPA, ये आपका हुआ 180 डिग्री। एंगल PAQ x सपोज कर लिया, PQA ये 90 डिग्री है, QPA ये फाइंड करता है अभी इक्वल टू 180। इन दोनों साइड्स को दूसरी साइड भेजो, तो एंगल QPA होगा आपका 180 माइनस 90 माइनस x, 180 माइनस 90 तो हो जाएगा 90 माइनस x, तो एंगल QPA आपका है 90 माइनस x। ये इतना आ गया। अब अपन फाइंड करते हैं ये वाला एंगल, क्यों कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, तो एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB ये तो है 90 डिग्री, PAB को x सपोज कर लिया है और एंगल PBA ये फाइंड करने वाला है 180 डिग्री। तो एंगल PBA आपका हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x, जब इन दोनों को दूसरी साइड शिफ्ट करा 180 माइनस 90 ये हुआ 90 माइनस x। तो आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, एंगल QPA और एंगल PBA ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। चलो इससे और ये और थोड़ा काम में आएगा। क्या काम में आएगा? अब बनाते हैं वापस छोटे वाले ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल APQ। इसमें अगर अपन ले 10 एंगल QPA, 10 एंगल QPA परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर क्या होगी इसके सामने वाली साइड AQ और बेस जिस पे ये लाई करता है PQ, AQ अपॉन PQ। एंगल QPA ये आ चुका है 90 माइनस x, ये AQ अपने पास है 40 अपॉन PQ। आगे इतना, चलो ठीक है। अब बनाते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल QPB पे, ट्रायंगल QPB।
तो ट्राइंगल क्यू पी बी में 10 एंगल लेंगे, ये वाला एंगल पी बी क्यू, परपेंडिकुलर आपकी सामने वाली साइड पी क्यू, बेस आपका जिसपे लाई करता है क्यू बी। एंगल पी बी क्यू ये भी फाइंड कर चुके हैं, ये 90 माइनस एक्स किया था, तो 10 90 माइनस एक्स, पी क्यू ही रहेगा, और क्यू बी की लेंथ है आपके पास 90 डिग्री। चलो, तो 10 90 माइनस एक्स की दो वैल्यू आ गई है, 40 अपॉन एक्स और पी क्यू अपॉन 90। ठीक है, 10 90 माइनस एक्स के इक्वल है दोनों, तो ये भी वैल्यूज आपकी इक्वल हो जाएगी, 40 अपॉन पी क्यू इक्वल्स पी क्यू अपॉन 90। तो इसलिए अपन ने ये वाला एंगल x डिग्री सपोज करा था, फिर ये दोनों एंगल्स अपन लाए, क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता जो इंटायरली पी क्यू में है, और उसकी वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस करो 40 टाइम्स 90 और यहाँ पी क्यू टाइम्स पी क्यू, 40 टाइम्स 90 आपका होता है 3600, पी क्यू टाइम्स पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर को दूसरी साइड भेजो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दो, ये होगा आपका 3600, और पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी क्यू ही होगा। 3600 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, ये आएगा 60। वैसे तो दो वैल्यूज आ सकती है, 60 आ सकती है और -60 भी आ सकती है। अपन यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू 60 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि टावर की लेंथ निगेटिव में थोड़ी ना होगी, ठीक है, टावर ही कैसे बनेगा, इसलिए इसकी लेंथ है 60 मीटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सी वाला पार्ट सॉल्व, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।